दोस्तों, क्या सालों के रिसर्च के बाद फाइनली एलियंस का एविडेंस हमारे सामने आने वाला है। आप इंटरनेट पर देख सकते हो, इसके बारे में कई सारे वेरियस आर्टिकल्स रिलीज हो रहे हैं जिसमें यही बताया जा रहा है। ये खबर के पीछे एक प्रोफेसर साइमन हॉलैंड का हाथ है दोस्तों, जो अपने YouTube पर खुद कई हफ्तों से इस सिग्नल के बारे में बात कर रहे हैं। आप बाद में इनका YouTube चैनल चेकआउट कर सकते हो और वो सारे वीडियोस चेक कर सकते हो जिसके बारे में ये एलियंस के बारे में बात कर रहे हैं। लेकिन उससे पहले आइए जानते हैं कि ये है कौन। तो इन्होंने BBC, नेट जियो और डिस्कवरी कई ऐसे चैनल्स के लिए काम किया है और इन्होंने नासा के फंड किए गए प्रोग्राम्स के ऊपर भी फिल्म मेकिंग की है। और इनका यही क्लेम है कि सेटी और जो अलग अलग वेरियस रेडियो टेलीस्कोप्स है हमारे दुनिया में बड़े बड़े से, कि वो बहुत क्लोज है एलियंस के एविडेंस को फाइंड करने के लिए। तो चलिए आज की इस वीडियो में हम जानने की कोशिश करते हैं कि ये सब बातों में कितना दम है। क्या वाकई में एलियन का एविडेंस इस वक्त रिवील होने वाला है या फिर एक और बार ये कोई होक्स फैलाने की कोशिश हो रही है। तो दोस्तों 2019 की ये बात है जब सेटी के द्वारा चलाया गया एक प्रोजेक्ट ब्रेक थ्रू लिजन के द्वारा एक सिग्नल को डिटेक्ट किया जाता है। ये सिग्नल आ रहा था हमारे सूरज के सबसे क्लोजेस्ट नेबर स्टार से, यानी कि प्रॉक्सिमा सेंटोरी तारे से। तो वहां से उस वक्त ये सिग्नल डिटेक्ट होता है हमें अर्थ पर। तो इस सिग्नल को नाम दिया जाता है दोस्तों ब्रेक थ्रू लिजन कैंडिडेट 1। और जब ये सिग्नल डिटेक्ट किया गया था तब एक्सपर्ट्स को ऐसा लग रहा था कि शायद ये सिग्नल एक टेक्नो सिग्नेचर हो सकता है, यानी कि कोई एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल लाइफ के टेक्नोलॉजी से शायद ये सिग्नल हमारे तरफ आ रहा होगा। आइए मैं आपको एक एक करके रीजंस बताता हूं, वो सारे रीजंस जिस वजह से उस वक्त एक्सपर्ट्स को ऐसा लगता था कि शायद ये एक टेक्नो सिग्नेचर है कोई एलियन सिविलाइजेशन के तरफ से। तो वो सिग्नल डिटेक्ट किया गया था पार्क्स रेडियो टेलीस्कोप के द्वारा जो ऑस्ट्रेलिया में मौजूद है। तो सबसे पहला रीजन जो एक्सपर्ट्स को लगा था कि ये शायद एक टेक्नो सिग्नेचर हो सकता है, क्योंकि जो वो सिग्नल आया था उसकी फ्रीक्वेंसी 982 मेगाहर्ट्ज थी। तो ये जो 982 मेगाहर्ट्ज की जो रेडियो फ्रीक्वेंसी थी, ये उतनी ही रेडियो फ्रीक्वेंसी है जो हम ह्यूमन सिविलाइजेशन भी यूज करते हैं एक दूसरे से रेडियो के द्वारा कम्युनिकेट करने के लिए। तो पहला तो रीजन यही था। और जो दूसरा रीजन था दोस्तों कि ये जो सिग्नल आ रहा था हमारी पृथ्वी की तरफ, ये एक नैरो बैंडेड सिग्नल था। इसका मतलब ये है, देखिए जो हमारा यूनिवर्स है इसमें से अलग अलग तरह के रेडियो सिग्नल्स आते रहते हैं, जैसे कि कभी पल्सर से निकल के आ गए या फिर क्वेजार से निकल के आ गए, कभी सुपरनोवा एक्सप्लोजन हो गया, वहां से भी रेडियो सिग्नल्स आते हैं। लेकिन जब हम इन रेडियो सिग्नल्स को डिटेक्ट करते हैं दोस्तों, जैसे कि हमारे सूरज से भी कभी एक फ्लेयर का ब्रस्ट निकल गया, उससे भी सिग्नल आ सकता है, तो हमें अलग से मालूम हो जाता है क्योंकि इनकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होती है और ये एकदम ऐसा वाइडली फैलते हैं सिग्नल्स। लेकिन ये जो BLC-1 सिग्नल डिटेक्ट हुआ था दोस्तों, ये एक सिंगल बीम के तरह था, एक सिंगल पॉइंट पर यह सिग्नल आ रहा था, जिस वजह से यह अंदाजा लगाया उस वक्त एक्सपर्ट्स ने कि शायद ये कोई एलियन टेक्नोलॉजी से सिग्नल रिसीव हो रहा है। अब आते हैं तीसरे रीजन पर। तीसरा और बहुत बड़ा रीजन ये था कि इस रेडियो सिग्नल में डॉपलर इफेक्ट देखने को मिला, जिससे एक्सपर्ट्स ने यह अंदाजा लगाया कि जिस प्लैनेट से ये सिग्नल आ रहा है, तो शायद जैसे वो प्लैनेट रोटेट हो रहा है उसके साथ साथ ही ये सिग्नल की जो पोजीशन है वो भी बदलते जा रही है। मतलब जैसे प्लैनेट का रोटेट हो रहा था, शायद उसी के वजह से ये सिग्नल में हमें पोजीशन चेंज देखने को मिली, और यही था डॉपलर इफेक्ट जो उस सिग्नल में एक्सपर्ट्स ने नोटिस किया। लेकिन दोस्तों उसके बाद जब फिर से इस सिग्नल को डिटेक्ट करने की कोशिश की जाती है 2020 में, तब ये सिग्नल फिर से कभी हमारे रेडियो टेलीस्कोप्स में रिसीव नहीं होता है। तो कई सारी दोस्तों फाइंडिंग्स करने के बाद जब फिर से ये सिग्नल डिटेक्ट नहीं होता है, तो एक्सपर्ट्स एक कंक्लूजन पर आते हैं। वो ये कंक्लूजन पर आते हैं कि शायद ये सिग्नल प्रॉक्सिमा सेंटोरी से नहीं आया होगा, इंस्टेड वो हमारी पृथ्वी पर ही कोई टेक्नोलॉजी से आया हुआ सिग्नल होगा जो कोइंसिडेंटली प्रॉक्सिमा सेंटोरी के डायरेक्शन से ही आया है, और हमने उसको समझ लिया कि वो एक्चुअली हमारे प्लैनेट से नहीं, वो प्रॉक्सिमा सेंटोरी से ही आ रहा है सिग्नल। अब एक्सपर्ट्स कुछ अपने थ्योरीज को सामने रखते हैं, जैसे कि वो कहते हैं कि शायद ये रेडियो सिग्नल हमारे कोई घर के माइक्रोवेव से भी निकल के आ सकता है, जिसमें कोई लीकेज हुआ होगा, या फिर कोई डैमेज मोबाइल, या फिर कोई सीक्रेट मिलिट्री सैटेलाइट, या फिर कोई एलॉन मस्क की सैटेलाइट, या फिर चाइनीज सैटेलाइट से भी आ सकता है। तो हाँ, एक्सपर्ट्स के तरफ से तो फाइनल कंक्लूजन यही था। लेकिन दोस्तों 2022 में फिर से सेम यही सिनेरियो एक और बार रिपीट होता है, लेकिन इस वक्त ये हो रहा था चाइना के एक टेलीस्कोप से, जिसका नाम FAST टेलीस्कोप है। चाइना के एक्सपर्ट्स भी सेम पॉइंट्स को सामने रखते हैं कि उन्हें एक अननोन रेडियो सिग्नल मिला है जो कि अगेन नैरो बैंडेड है और ये
प्रॉक्सिमा सेंटोरी से ही आ रहा है। जब उन्हें भी कोई आगे चलकर कोई फाइंडिंग्स नहीं मिलते तो उन्हें भी इस कंक्लूजन पर ही पहुंचना पड़ता है कि शायद ये सिग्नल हमारे अर्थ से ही आ रहा था होगा, कोई अननोन टेक्नोलॉजी से। तो दोस्तों 2021 में कई सारी स्टडीज़ पब्लिश्ड होती है कि क्या चांसेस है कि प्रॉक्सिमा सेंटोरी पर एक एडवांस सिविलाइजेशन होगी। सबसे पहले तो दोस्तों प्रॉक्सिमा सेंटोरी जो ये तारा है वो एक रेड ड्वार्फ स्टार है। अब ये जो तारे होते हैं दोस्तों हमारे सूरज से काफ़ी छोटे होते हैं, लेकिन इनका जो रेडिएशन लेवल होता है, जो ये अपने फ्लेयर से रेडिएशन रिलीज करते हैं, वो काफ़ी ज़्यादा हाई होता है। इसलिए एक स्टडी में ये कंक्लूजन निकाला जाता है कि कोई भी सिविलाइजेशन इस तारे के अराउंड एग्जिस्ट नहीं कर सकती है, जो भी प्लैनेट इस तारे को मतलब ऑर्बिट कर रहा है। तो इस स्टडी में ये बताया जाता है कि कोई भी ऐसी सिविलाइजेशन जो रेडियो ट्रांसमिटिंग सिविलाइजेशन हो और इस रेड ड्वार्फ स्टार के आसपास, इसके चांसेस काफ़ी ज़्यादा कम है। और दूसरा सबसे बड़ा रीज़न, जैसे कि हम तो एडवांस सिविलाइजेशन है ह्यूमंस अर्थ पर, तो उसके बाजू की तारे की तरफ एक और एडवांस सिविलाइजेशन होना, वो भी एक ही लेवल पर, ये भी काफ़ी ज़्यादा मतलब हाईली अनलाइकली है। तो मैं भी अपनी एक थ्योरी यहाँ पर सामने रखना चाहूँगा दोस्तों। ये कोई न्यूज़ आउटलेट से यहाँ से वहाँ से नहीं उठाई है मैंने, ये मेरा एक अपना ओपिनियन है। जैसा कि हम जानते हैं कि कोई भी एडवांस सिविलाइजेशन का वहाँ पर उभरना ये काफ़ी लो चांसेस है वहाँ पर ऐसा होने के, लेकिन मेरा ओपिनियन ये है कि क्या पता कोई दूसरी एडवांस सिविलाइजेशन वहाँ पर अपनी टेक्नोलॉजी पहुँचा चुकी होगी। तो हाँ, अगर हम इस नज़रिए से देखें तो ऐसा पॉसिबल है कि शायद कोई दूसरे एडवांस सिविलाइजेशन की टेक्नोलॉजी वहाँ पर पहुँच गई होगी और उस टेक्नोलॉजी से हमें सिग्नल रिसीव हो रहे थे। ये भी बहुत ज़्यादा अनलाइकली है, लेकिन जस्ट एक मैं अपना थॉट रख रहा हूँ आपके सामने। तो चलिए अभी हम करंट 2024 की बात करते हैं। तो हो क्या रहा है एक्चुअली, जो प्रोफेसर साइमन हॉलैंड है ये क्लेम कर रहे हैं कि BLC-1 के ऊपर अभी भी जांच पड़ताल हो रही है और ये शायद एक एडवांस सिविलाइजेशन से आया हुआ ही कोई सिग्नल हो सकता है। आप इनका यूट्यूब चैनल चेकआउट कर सकते हो, जहाँ पर ये पिछले 2 हफ्ते से हर एक वीडियो में बस इसी सिग्नल की बात कर रहे हैं। तो साइमन हॉलैंड अपने एक इंटरव्यू में बताते हैं कि कैसे डॉक्टर एंड्रयू सिमियोन प्रिंसिपल इन्वेस्टिगेटर है जो ब्रेक थ्रू लिजन प्रोजेक्ट के, उनसे इनकी बात हुई है और उन्होंने ही इनको ये बताया है कि अभी भी BLC-1 के ऊपर जांच पड़ताल हो रही है इस सिग्नल को लेकर। और इसके साथ साथ हटके ये वो भी क्लेम करते हैं कि 5 और अलग से सिग्नल्स मिले हैं सेटी को, जिसके ऊपर और भी मतलब डेटा सर्च किया जा रहा है। और ये वही बताते हैं कि बहुत जल्द ये रिवील होने वाला है कि वाकई में वो सिग्नल्स एक्चुअली है क्या। साइमन हॉलैंड अपने वीडियोस में लोफार टेलीस्कोप का भी नाम लेते हैं, जो काफ़ी लो फ्रीक्वेंसी के रेडियो सिग्नल्स को डिटेक्ट कर सकता है स्पेस से जो आ रहे हैं। और वो ये भी बताते हैं कि नेदरलैंड्स में एक और इंस्टीट्यूट है एस्ट्रन के नाम से, वो लोफार टेलीस्कोप से भी एक और एडवांस टेलीस्कोप बना रहे हैं जिसका नाम स्क्वायर किलोमीटर एरे है, जो और अच्छे से रेडियो सिग्नल्स को कैच कर पाएगा। और एज यूजुअल उनका यही क्लेम होता है कि 2024 के अंदर ही हम शायद कोई एलियन सिग्नल को डिटेक्ट कर लेंगे, अगर कोई एलियन सिविलाइजेशन वाकई में एग्जिस्ट करती है। तो हाँ, आगे चल के देखना होगा कि प्रोफेसर साइमन हॉलैंड के ये क्लेम्स कितने सच होते हैं। और मैं इस वीडियो में ये भी क्लियर करना चाहता हूँ कि यहाँ पर सबसे बड़ा सोर्स प्रोफेसर साइमन हॉलैंड ही है, क्योंकि ये सारे इनके ही क्लेम्स है। ये जितने भी आर्टिकल्स रिलीज हो रहे हैं ये सब इनकी बातों से ही हो रहे हैं। लेकिन पिछले 2 हफ्तों से साइमन हॉलैंड सिर्फ इसी सिग्नल के ऊपर एक के बाद एक वीडियोस पोस्ट करते जा रहे हैं और 2 बड़े यूट्यूबर्स ने इनको कॉल आउट भी किया है इनडायरेक्टली, जैसे कि सबीना हॉजनफेल्डर और जॉन माइकल गोदेर, कि साइमन हॉलैंड को बिना एक्सपर्ट्स के डेटा रिलीज होने के पहले इतने कॉन्फिडेंट होकर ये सब चीज़ों को सामने नहीं रखना चाहिए। तो आप भी एक बार इनके वीडियोस पर नज़र डालिए, आपको भी एक अंदाज़ा लगेगा। तो हाँ, इस वीडियो के लिए अभी के लिए यही एक क्विक न्यूज़ थी। तो फिर आपसे मैं बहुत जल्द मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में कुछ नई इन्फॉर्मेशन और नॉलेज के साथ, हमेशा की तरह। और अगर इस टॉपिक पर भी कुछ अपडेट्स आती है तो वो भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा। सो स्टे ट्यून्ड।